श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय मुक्ति का रहस्य। हम सब के अनुभव की बात है कि जब प्रगाढ़ नींद आती है तब कुछ भी याद नहीं रहता। रुपए, पदार्थ, कुटुंब, जमीन, मकान आदि कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसी स्थिति में हमें कोई दुख होता है क्या? गहरी नींद में किसी भी प्राणी पदार्थ का संबंध न रहने पर भी हमें दुख नहीं होता, अपितु सुख ही होता है। इससे सिद्ध हुआ कि संसार के संबंध से सुख नहीं होता। अभी आप सोचते हैं कि हमें धन मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। विचार करें कि जब गहरी निद्रा में किसी भी प्राणी पदार्थ से संबंध ना रहने पर भी दुख नहीं होता और सुख होता है, तब इन वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मिल जाएगा क्या? इस बात पर गहरा विचार करें। तब इन वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मिल जाएगा क्या? इस बात पर गहरा विचार करें। जागृत की वस्तु स्वप्न में और स्वप्न की वस्तु सुषुप्ति में नहीं रहती। तात्पर्य यह है कि जागृत और स्वप्न की वस्तुओं के बिना भी हम रहते हैं। इससे सिद्ध यह हुआ कि वस्तुओं के बिना भी हम सुखपूर्वक रह सकते हैं, अर्थात हमारा रहना वस्तु, अवस्था आदि के आश्रित नहीं है। इसलिए वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के द्वारा हम सुखी होंगे और इनके बिना हम दुखी होंगे, यह बात गलत सिद्ध हो गई। जागृत में भी अनेक पदार्थों के बिना हम रहते हैं, पर सुषुप्ति में तो संपूर्ण पदार्थों के बिना हम रहते हैं और उससे हमें शक्ति मिलती है। अच्छी गहरी नींद आने पर स्वास्थ्य अच्छा होता है और जगने पर व्यवहार अच्छा होता है। नींद के बिना मनुष्य का जीना कठिन है। नींद लिए बिना उसे चैन नहीं पड़ता। इससे सिद्ध हुआ कि संपूर्ण वस्तुओं के अभाव के बिना हम रह नहीं सकते। वस्तुओं का अभाव बहुत आवश्यक है। अतः अनुभव के आधार पर हमारी यह मान्यता गलत सिद्ध हो गई कि धन, संपत्ति, कुटुंब आदि के मिलने से ही हम सुखी होंगे और उनके बिना रह नहीं सकेंगे। सुषुप्ति में वस्तुओं के बिना भी हम जीते हैं, जीते ही नहीं सुखी भी होते हैं और शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि सब में ताजगी भी आती है। जागृत में जब वस्तुओं से संबंध रहता है तब हमारी शक्ति क्षीण होती है और नींद में वस्तुओं का संबंध न रहने से शक्ति संचित होती है। वस्तुओं के संबंध विच्छेद के बिना और नींद में क्या होता है? यदि जागृत अवस्था में ही हम वस्तुओं से अलग हो जाएं, उनसे अपना संबंध ना मानें, उनका आश्रय ना लें, तो जीवन मुक्त हो जाएं। नींद में तो बेहोशी, अज्ञान रहती है, इसलिए उससे जीवन मुक्त नहीं होते। संपूर्ण वस्तुओं से संबंध विच्छेद होना मुक्ति है। मुक्ति में जो आनंद है वह बंधन में नहीं है। मुक्ति में आनंद होता है वस्तुओं से संबंध छूटने से। नींद में जब वस्तुओं को भूलने से भी सुख शांति मिलती है, तब जानकर उनका संबंध विच्छेद करने से कितनी सुख शांति मिलेगी। शरीर और संसार एक हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। शरीर को संसार की और संसार को शरीर की आवश्यकता है, पर हम स्वयं आत्मा शरीर से अलग हैं और शरीर के बिना भी रहते ही हैं। शरीर उत्पन्न होने से पहले भी हमें थे और शरीर नष्ट होने के बाद भी रहेंगे। इस बात का पता न हो तो भी यह तो जानते ही हैं कि गहरी निद्रा में जब शरीर की याद तक नहीं रहती तब भी हम रहते हैं और सुखी रहते हैं। शरीर से संबंध न रहने से शरीर स्वस्थ होता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर आप भी ठीक रहोगे और संसार भी ठीक रहेगा। दोनों की आफत मिट जाएगी। शरीर आदि पदार्थों की गरज और गुलामी मन से मिटा दें तो महान आनंद रहेगा। इसी का नाम जीवन मुक्ति है। शरीर, कुटुंब, धन आदि को रखो, पर इनकी गुलामी मत रखो। जड़ वस्तुओं की गुलामी करने वाला जड़ से भी नीचे हो जाता है। फिर हम तो चेतन हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से हम अलग हैं। ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं पर हम नहीं बदलते। हम इन अवस्थाओं को जानने वाले हैं और अवस्थाएं जानने में आने वाली हैं।
अतः इनसे अलग हैं। जैसे छप्पर को हम जानते हैं कि यह छप्पर है, तो हम छप्पर से अलग हैं, यह सिद्ध होता है। अतः हम वस्तु, परिस्थिति, अवस्था आदि से अलग हैं, इसका अनुभव होना ही मुक्ति है। ओम शांति शांति शांति।